नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी जम्मू कश्मीर में बैकफुट पर मोदी सरकार, शाह की एक न चली पलट गया फैसला की। वहीं बिहार की राजनीति में लालू ने किया बड़ा उलटफेर, कांपने लगे मोदी नीतीश की। और मोदी से मिले चंद्रचूड़ से क्या हुई थी डील, सीजीआई के चौंकाने वाले खुलासे से फैली सनसनी की। इधर यूपी एनकाउंटर में फंसे योगी और अखिलेश ने एमओवीए को दी खुली चेतावनी, अकेले लड़ेंगे महाराष्ट्र की। साथ ही एनडीए में बगावत तेज, दिन भर मनाते रहे शिवराज हेमंत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहाबुद्दीन की बीवी और बेटे के आरजेडी में शामिल होने पर जोश में आए तेजस्वी, कर दिया जीत का दावा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार सहमत, संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। सीजीआई बोले सरकार के प्रमुख से मिलना डील होना नहीं, वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं, अगर लेटर पर निर्भर रहेंगे तो काम नहीं होगा। सरायकेला सीट पर मुकाबला दिलचस्प, सीएम हेमंत ने चंपई के खिलाफ खोल दिए पत्ते, दो बागी नेताओं के बीच कड़ी टक्कर। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, बड़े दिल वाले अखिलेश की महाराष्ट्र सीट बंटवारे पर एमओवीए को चेतावनी। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता ने ज्वाइन की जेडीयू, प्रणव पांडे बोले नीतीश कुमार से इंस्पायर हूं, पार्टी की मजबूती के लिए करेंगे काम। कटहरे से टिकट नहीं मिला, भाजपा नेता की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ से आश्वासन के बाद 3 महीने से कर रहे थे प्रचार, करोड़ों रुपए किए खर्च। राजपूताना राज्य बनाने की मांग, पटना में लगा पोस्टर, कहा 9 उप मुख्यमंत्री होंगे, न्यूनतम आय लगभग 100 साल होगी, घरों में ताला नहीं लगेगा, हमारी पार्टी राख से उठेगी। और संजय राउत का शिंदे सरकार पर तंज, बोले महाराष्ट्र में कैदी ही सत्ता को चुनौती दे रहे। हर सीट पर बागी बढ़ा रहे बीजेपी की चिंता, रूठे नेताओं के घर जाकर मनाने में जुटे शिवराज और हेमंत, दिन भर चली कोशिशें। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद एनसीपी शरद गुट में शामिल, अणु शक्ति नगर से लड़ेंगे चुनाव। काश रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते, बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ को लेकर आदित्य ठाकरे का हमला। एमपी कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित, जीतू पटवारी की टीम में दिग्विजय के बेटे समेत 17 उपाध्यक्ष, नकुल नाथ शामिल नहीं, 11% महिलाएं शामिल। शहाबुद्दीन के इलाके से चुनाव लड़ेंगे बेटे ओसामा शहाब, रघुनाथपुर से टिकट देने की तैयारी में राजद, मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने की कोशिश। शरद पवार का बीजेपी को एक और तगड़ा झटका, राजेंद्र पाटनी के बेटे एनसीपी में हुए शामिल। हर बूथ पर एमएलए और पूर्व विधायकों को तैनात करेगी कांग्रेस। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के तहत एआईसीसी के सचिवों को 6 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई, हर घर में 3 से 4 बार जाने का रखा गया टारगेट। लखनऊ में पुलिस ने कस्टडी में व्यापारी को मारा, मचा बवाल, मंत्री आवास पर जारी है प्रदर्शन, सपा नेत्री को पुलिस ने घसीट कर हटाया, मरने से पहले सीसीटीवी में सब हुआ कैद। राजस्थान में ईओआरओ की भर्ती परीक्षा रद्द, एसआई भर्ती पेपर लीक में भी वही तूल छाराम गैंग शामिल, दोबारा हो सकती है परीक्षा। गला भराया, आंखें नम हो गई और फिर फूट फूट कर रो पड़े आपके सत्येंद्र जैन, कहा मुझे झूठा फंसाया गया था। 48 घंटे से बीजेपी को 73 तो कांग्रेस को सुलझाना है 49 सीटों का गणित, महाराष्ट्र में उलझे गठबंधन के पेंच। उत्तर प्रदेश में करहल के रण में डिंपल यादव का बयान, बोली रिश्तेदारी नहीं बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों की है लड़ाई। कांग्रेस नेता श्रीनेत बीजेपी पर भड़की, पूर्व सीएम अमरिंदर का वीडियो शेयर किया, लिखा कैप्टन के दिल का हाल उन्हीं की जुबानी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शहाबुद्दीन की बीवी और बेटे के आरजेडी में शामिल होने पर जोश में आए तेजस्वी, कर दिया जीत का दावा। जी हां, बता दें कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। हिना शहाब और ओसामा के राजद में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव जोश में नजर आ रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया और जीत का दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कुछ तस्वीर भी शेयर
शेयर की और उसमें लिखा, जीत रहे हैं हम, जीत रहा है बिहार। तेजस्वी यादव ने एक्स पर जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें नजर आ रहा है कि हिना शहाब और ओसामा राजद की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव के अलावा खुद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। राजद सुप्रीमो ने ही हिना शहाब और ओसामा को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र हुआ सहमत, संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। जी हां, बता दें कि केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी मिला था, जो कि आज मंजूर कर लिया गया है। सीजेआई बोले, सरकार के प्रमुख से मिलना डील होना नहीं, वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। बता दें कि मुंबई के एक कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा, हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई डील हो गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है क्योंकि वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। यदि मुलाकात न करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहे तो काम नहीं होगा। यह मीटिंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक साइन है। मेरे करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीएम ने कभी भी मुलाकात के दौरान किसी लंबित केस के बारे में कुछ कहा हो। तो दर्शकों, हम लोग भी तो यही कह रहे थे कि यह एक राजनीतिक मुलाकात है। अब सीजेआई इस पर इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, बड़े दिल वाले अखिलेश की महाराष्ट्र सीट बंटवारे पर एमओवीयू को चेतावनी। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से ही बड़ा दल दिखाने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सख्त रुख अपना लिया। अखिलेश यादव ने आज महाविकास आघाड़ी को एक तरह से चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र में सीट का मुद्दा अपनी वहां की यूनिट पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वे हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिनसे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। हर सीट पर बागी बढ़ा रहे बीजेपी की चिंता, रूठे नेताओं के घर जाकर मनाने में जुटे शिवराज और हेमंत। दरअसल बता दें कि पार्टी के अंदर असंतुष्टों की बढ़ती संख्या ने जहां भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, वहीं नाराज बागी नेताओं को मनाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता असंतोष थामने में जुटे रहे। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश रांची और कांके से लेकर मधुपुर, धनवार व गुमला तक होती रही। पोटका सीट से टिकट कटने से नाराज मेनका सरदार को मनाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को आज भी कुछ नेताओं को मनाने में सफलता मिली है। वहीं कई नेता अब भी अड़े हुए हैं। काश रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ को लेकर भड़के आदित्य ठाकरे और संजय राउत। जी हां, बता दें कि आज मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर आज भगदड़ की घटना में कम से कम 9 लोग घायल हो गए। ये घटना सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस के रवाना होने से पहले हुई। घायलों को भाभा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि काश रेल मंत्री एक रेल मंत्री होते। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि इस सरकार में राज्य में आम आदमी और गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं संजय राउत ने कहा कि इस नया केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल जब से शुरू हुआ है तब से कम 25 प्रमुख रेल घटनाएं हुई हैं। करहल के रण में डिंपल यादव का बयान, बोली रिश्तेदारी नहीं बल्कि विचारधाराओं और सिद्धांतों की लड़ाई।
दरअसल बता दें कि यूपी करहल में उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आज कस्बा पहुंची सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी लड़ाई रिश्तेदारी की नहीं बल्कि विचारधाराओं और सिद्धांतों के बीच है। जनता भाजपा सरकार की कथनी और करनी को पूरी तरह जान चुकी है। इस बार करहल की जनता सपा को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपना आशीर्वाद देगी। हम लोग संविधान बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ मैदान में हैं। भाजपा झूठ बोलने और भ्रम फैलाने वालों की पार्टी है। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बेहद सक्रिय हैं। शहाबुद्दीन के इलाके से चुनाव लड़ेंगे बेटे ओसामा साहब, रघुनाथपुर से टिकट देने की तैयारी में राजद। दरअसल बता दें कि शहाबुद्दीन परिवार की आरजेडी में वापसी हो गई है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजद रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाना चाहती है। इसी विधानसभा क्षेत्र में प्रतापपुर पड़ता है जहां शहाबुद्दीन का घर है। जानकारी है कि 2025 विधानसभा चुनाव में राजद ओसामा को वहां से टिकट देने का पूरा मन बना चुकी है। इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, चुनाव के समय यह ऐलान होगा। ओसामा को राजद में शामिल कर लालू और तेजस्वी ने मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने के लिए बड़ा दांव चला है। साथ ही मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की राजनीतिक तौर पर धक्का दिया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।